आचार्य क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज अपन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इनसे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामों में भी देखने को मिलते हैं, आईआईटी या नीट से संबंधित और 12th बेस से संबंधित तो है ही। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इतने मज़ेदार चैप्टर है कि आपको मज़ा आ जाएगा। और देखो, इसको पढ़ने के साथ साथ अपन क्वेश्चन आंसरों पर भी पूरा ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल, जो कि आपको डर लगता है कि यार न्यूमेरिकल मतलब थोड़े से कमज़ोर आते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है न्यूमेरिकल आते ही। तो वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन में तो अपन बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु न्यूमेरिकल में अपन नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में भी अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो ध्यान देंगे इधर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। आप सभी ने चैप्टर 1 में देखा था, चैप्टर 1 में 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। वहां पर अपन ने देखा था कि जो स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। स्थिर आवेश आपने देखा था, वहां पर स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हाँ, वहां पर अपन ने यह भी देखा था कि जब आवेश क्या करता है, गतिशील होता है, और तो गतिशील आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अपन ने बहुत ही अच्छे से ये इसके बारे में अध्ययन किया था। हाँ, गतिशील आवेश वह क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। हाँ, तो हेनरी व फैराडे ने देखा कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। हाँ, तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और उन्होंने अंत में निकाला कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं उन्होंने किस प्रकार से किया। उन्होंने क्या किया, एक कुंडली लेते हैं और कुंडली लेने के बाद यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, परिपथ बना रहा हूँ मैं, एक चुम्बक को लेकर के आए, वह प्रयोग किया था उन्होंने। तो किस प्रकार से ये चुम्बक है, लेकर के आए चुम्बक को, तो उन्होंने देखा कि इस पर धारा उत्पन्न होती है। इसको जब वो पास में लेकर के आते हैं, दूर लेकर के जाते हैं, तो इस पर धारा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली यहाँ पर, क्योंकि इसके आधार पर विद्युत जनित्र का नाम सुना होगा आपने, जनित्र, जिसके द्वारा अपन लाइट बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत कुछ बदल गया इसके बाद से ही। तो इसके बारे में बात की थी। और देखो, अपन बात करते हैं इस चैप्टर के परिभाषा के बारे में, जैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, चुम्बक से विद्युत धारा प्रेरित की थी। अपन बात ऐसे बोल सकते हैं कि चुम्बक लिया और किसी चुम्बक द्वारा चुम्बकीय क्षेत्र इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस बंद लूप पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी कि विद्युत प्रेरित होती है, और इसको बोलते हैं अपन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। हाँ, अब इससे संबंधित आगे अपन बात करते हैं। ये तो अपना इंट्रोडक्शन था सामान्य तौर पर। अब अपना जो चैप्टर है वह अब स्टार्ट होने वाला है। ये तो बेसिक चीज़ें जो कि आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे बहुत ही अच्छे से। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में अपन बात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को समझने के लिए ना, आप देखो एक चीज सोचना आप, हाँ,
चुंबकीय फ्लक्स को समझने के लिए देखो, एक मिनट के लिए आप सोचो कि मान लेते हैं पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, मैं क्या करता हूं, इस कुंडली को, ये गोल चल रहा है, ये गोल चल रहा है, इस कुंडली को अपन क्या करते हैं, इस पानी में रखते हैं। तो इस तरफ से पानी आ रहा है, इस तरफ से पानी आ रहा है, तो सोचो आप सभी, भाई इस कुंडली में से पानी जाएगा, पूरा का पूरा गुजर रहा है, इस कुंडली में से पानी गुजर रहा है। अगर मैं क्या करता हूं, इस कुंडली को थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं, तो इसमें से पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अपन क्या करते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, तो क्या होगा, पानी इसमें से गुजरेगा ही नहीं, ठीक है। और इसको अपन वापस से इधर कर देते हैं, तो इसमें जो पानी प्रवेश कर रहा था वो पानी प्रवेश नहीं कर रहा, बल्कि वापस क्या कर रहा है, इसमें से निकलने लग गया, ठीक है। तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो इसको देखना आप, जो अपन पानी ले रहे हैं, पानी को अपन क्या मानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मानेंगे। और ये जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो रिंग ले रहे हैं, उसको अपन क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इधर देखो, आप मान लेते हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनको अपन बी के द्वारा, बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये एक वही रिंग ले रहा हूं मैं, ए वेक्टर। देखो, चुंबकीय फ्लक्स को अपन क्या करते हैं, फाई बी के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स किसी क्षेत्रफल से, या अपन किसी क्षेत्रफल के लंबवत, ये वही रिंग की बात कर रहे हैं अपन, ये रिंग इस प्रकार से है, इस क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या किसको प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करेगी। और ये अपन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये अपना जो फॉर्मूला है ये बनने वाला है, बन जाएगा ये फॉर्मूला। हाँ देखो, अपन परिभाषा की बात करें तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है, उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात हो गई। और देखो, इसमें चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो क्वेश्चन ये सामान्य परिभाषा से नहीं आने वाले। उन क्वेश्चनों को समझने के लिए अपन को आगे रीड करना पड़ेगा। जैसा कि अपन ने बात की थी कि अगर अपन रिंग को घुमा दे तो क्या होगा, फ्लक्स में कितनी कमी आएगी या बढ़ जाएगा, तो किस प्रकार से होगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। मान लेते स्थितियों के बारे में अपन बात करते हैं। फर्स्ट स्थिति के बारे में अपन बात करते हैं कि बी वेक्टर व ए वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो या एक ही दिशा में हो तो क्या होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री हो तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। देखो, ये चुंबकीय बल रेखाएं बी वेक्टर और जो क्षेत्रफल है ये ए वेक्टर, ये भी इसी दिशा में है, बी वेक्टर भी, ए वेक्टर भी इसी दिशा में है, यानी कि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में जो फ्लक्स होगा फाई बी बराबर
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपन सभी जानते हैं फाई बी बराबर बी वेक्टर, ये हटता है, देन क्या आ जाता है बी ए और ये कॉस थीटा आ जाता है, कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 डिग्री, तो अपन सभी जानते हैं फाई बी बराबर बी ए और यहाँ पर हो जाएगा ए, क्योंकि कॉस, इधर लिखता हूँ मैं, कॉस 0 बराबर 1 होता है, इसलिए ये हो जाएगा। और फाई बी बराबर बी ए और ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। सेकंड स्थिति के बारे में अपन बात करते हैं। सेकंड स्थिति में क्या होगा कि ये एक दूसरे से बी व ए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो उसके बारे में लंबवत थीटा का मान है जो क्या हो जाएगा भाई 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। तो इस स्थिति में जो फ्लक्स होगा उसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा, ये बी और ये जो क्षेत्रफल ले रहे हैं ये ए वेक्टर और ये बी, दोनों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो इस स्थिति में वही अपन सभी जानते हैं कि cos 90 बराबर 0 होता है। तो फ्लक्स ज्ञात करने के लिए अपन फाई बी बराबर बी ए cos 90, ये हो जाएगा फाई बी बराबर, इसका मान 0 हो जाएगा, तो बी ए 0 पूरा का पूरा, फाई बी बराबर ये हो जाएगा 0। इस स्थिति में जो फ्लक्स होगा वह शून्य होगा। तीसरी स्थिति, ये सेकंड स्थिति पढ़ी थी अपन ने। अब अपन बात करते हैं थर्ड स्थिति के बारे में बात करेंगे। इसमें देखो थर्ड स्थिति में क्या होने वाला है, बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, दोनों की दिशा माइनस, मतलब बी की दिशा अगर ये है, एक दिशा ये ले लेते हैं अपन बी की दिशा, तो क्षेत्रफल की दिशा होगी ए वेक्टर उसके बिल्कुल विपरीत होगी। इस स्थिति में बात कर रहे हैं, अर्थात अपन बात कर रहे हैं कि थीटा 180 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हो कॉस 180 डिग्री बराबर -1 हो जाएगा। तो फ्लक्स ज्ञात करने के लिए फाई बी बराबर बी ए कॉस 180 वैल्यू रखेंगे, फाई बी बराबर माइनस बी ए होगा, ये प्राप्त हो जाएगा अपन को। आप देखना इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। वो क्वेश्चन अपन को है ना थोड़े से घुमाने के लिए, देखो ये अगर भाई 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, परंतु थोड़ा सा घुमाने के लिए वो क्या करेगा, अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि थीटा का मान 60 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, 45 दे दे, 120 डिग्री दे दे। इनसे संबंधित अपन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन ने 10वीं क्लास में आपने सभी ने और सारी वैल्यू अपन ने याद की थी, याद भी हो गई थी, बहुत अच्छे याद भी नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी बता दी जाएगी यहाँ पर वैल्यू जैसे जैसे आती जाएगी उसके बारे में, ठीक है। इनसे संबंधित देखो क्वेश्चन आंसरों को हल करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन बात करें या लिख ही लेते हैं, जिनके बारे में अपन बात करेंगे वो सारी चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए। उनसे क्या फ़ायदा है, देखो उनसे ये फ़ायदा होने वाला है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ ले तो अपन उनका जवाब दे सकते हैं, अपन घबराएंगे नहीं कि यार ये क्या आ गया। तो इसलिए क्या है, जो क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह मैं बोलने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो चुंबकीय फ्लक्स
फाई बी होता है, सबसे पहले ये क्या होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, अगला पॉइंट इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है उसको निकाल लेते हैं अपन, देख लेते हैं मात्रक के बारे में बात करते हैं। देखो मात्रक भी बहुत आसान है इसका, और मात्रक के बारे में फॉर्मूला आप सभी जानते हो, फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए अपन लिख सकते हैं। हाँ, इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वेबर होता है, वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए जो मात्रक होता है वह क्या होता है, टेस्ला होता है। अगर एक वेबर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 1 टेस्ला, और ये जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक आप सभी जानते हो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें देखो आप, 1 वेबर बराबर क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला और 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर अपन सीजीएस पद्धति के बारे में बात करें, ये वाली पद्धति थी MKS पद्धति के बारे में अपन ने बात की थी। सीजीएस पद्धति के बारे में अपन बात करें, सीजीएस पद्धति के बारे में अपन बात करें तो देखो 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो इसमें देखो ये कैसे आता है, अगर आपको देखना है या तो याद ही कर लो ये सारी चीज़ें, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, इधर देखो मैं बता देता हूँ कैसे आती है ये सारी चीज़ें। यहाँ से आप सभी को पता है फाई बी बराबर ये टेस्ला होता है, ये अपन यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट, मैं ये चीज़ बता देता हूँ। तो देखो 1 टेस्ला बराबर, आप सभी जानते होंगे 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस होता है। इसके अलावा ये 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁴, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको देखो वैल्यू को रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 वेबर बराबर 1 वेबर बराबर हो जाएगा 10⁴, 4 गाउस इंटू 10⁴, ये सेमी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, ये हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अपन ने बात की थी, वह और भी चीज़ें हैं इसमें होने को। हाँ, इधर देखो क्वेश्चन आंसरों को हल करने के लिए और चीज़ में एक और बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, इससे संबंधित अपन ने जो भी बात की है, इसमें जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसको हल करने के लिए केवल और केवल फॉर्मूला लगने वाला है, फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको जब हल करते हैं तो क्या आता है, बी ए कॉस थीटा। देखो क्वेश्चन आंसर हल करने के लिए अपने को यह फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। बी आपको दे देगा, ए आपको दे देगा, थीटा का मान आपको दे देगा। केवल और केवल क्या करना है कि थीटा की वैल्यू रखनी है। भाई cos 30 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, cos 180 का मान कितना होता है, वह रखना है, और क्वेश्चन आंसर आप बिल्कुल हल कर लोगे। बहुत ही आसान है। हाँ, और मात्रक के बारे में बात करें तो इसका डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं टेस्ला और मीटर स्क्वायर, वेबर। ठीक है, इनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपना। अपन बात करते हैं अब क्वेश्चन आंसरों से संबंधित। अपन क्वेश्चन आंसरों से संबंधित बात करेंगे और अपन क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो पहला उदाहरण, जैसे कि दिए गए क्षेत्रफल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है वह डायग्राम देखो, ए की दिशा बी की दिशा दोनों सेम है। तो इसमें से ऑप्शन के रूप में अपने को दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में बी ए, सेकेंड में 1/2 बी ए, थर्ड में -1/2 बी ए, और फोर्थ में। तो देखिए इसमें को हल करके देखो आप, इसमें कौन सा आंसर आएगा, और जल्दी से हल करो। हाँ,
हल करके देखते हैं अपन। देखो फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, देखो कोई सा भी क्वेश्चन हो इस प्रकार का फलक से संबंधित अपन बात करें तो फॉर्मूला अपने दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं कि फाई बराबर फाई बी बराबर क्या आया था, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्राप्त हुआ था अपन को। और इसको जैसे हटाते हैं तो अपने को जो प्राप्त हुआ था बी ए कॉस थीटा प्राप्त हुआ था। ठीक है, दोनों की दिशा क्या है भाई, बी और ए की दिशा, ए और बी की दिशा क्या है, समान दिशा है। समान दिशा मतलब कॉस यानी कि थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो रखो यहाँ पर फाई बी बराबर बी ए और इसका मान क्या हो जाएगा भाई कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और ये फाई बी बराबर क्या हो जाएगा अपना बी ए। और जो अपना आंसर है वह क्या प्राप्त होगा अपना, ये पहला आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो मान लेते हैं, इसको रब करता हूं मैं 1 मिनट। ये जो ये पहले कैसा था, ऐसा था। अब की बार क्या हुआ है, इसको इस प्रकार से बदल दिया अपन ने। इस प्रकार से बदल दिया तो क्या होगा, देखो क्षेत्रफल ए के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये दिशा हो गई ए की दिशा। ठीक है, अब एक बात बताओ, बी की दिशा ये है, ए की दिशा ये है, तब क्या होगा सोचो। ए और बी के मध्य कितना डिग्री का कोण है, और हल कर सकते हो, जल्दी से हल करो। देखिए कौन सा आंसर आता है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ कौन सा आता है, जल्दी से जल्दी हल करो। देखिए कौन करता है सबसे पहले। हाँ, हल कर लेते हैं अपन। देखो बी व ए के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री तो आप कॉस, ये थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, तो कॉस 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। अरे मैंने बताया था ना कि कुंडली में से पानी नहीं गुजर रहा है, तो वही बात है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं भी नहीं गुजर रही है, तो उस स्थिति में जो फ्लक्स होगा शून्य होने वाला है। परंतु फिर भी हल करके देख लेते हैं। अपना सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हल करते हैं इसको, आप सभी को याद हो जाना चाहिए, बार बार हल नहीं करेंगे इसको कि इसको हटाएंगे डॉट हटाएंगे। ये बी ए कॉस और ये 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा भाई बी ए और ये 0, फाई बी बराबर क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन को घुमा देते हैं, नॉर्मली अपन घुमा देते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें देखो कि जो ये क्षेत्रफल ए है वह किस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से हो जाए। ए की दिशा कौन सी हो जाए विपरीत, और बी की दिशा क्या हो जाए बिल्कुल इसके विपरीत। अब इसमें देखो कौन सा आंसर आएगा इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा आएगा। देखो देखिए कौन सा आएगा। अरे आसान है, थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री हो जाएगा। 180 हो जाएगा तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला अपना सबसे आसान तरीके से, फाई बी बराबर क्या हो जाएगा बी ए, डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अपन को 180 है ही, तो कॉस अपन जानते हैं कॉस 180 डिग्री बराबर -1 हो जाएगा। और इसमें फाई बी बराबर क्या हो जाएगा बी ए और ये -1, फाई बी बराबर क्या हो जाएगा
तो माइनस बी ए प्राप्त हो जाएगा अपन को। तो इसमें देखो, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो इसमें क्या करेंगे अपन, या तो इसकी जगह से हटा देंगे, एक ऑप्शन रख देते हैं यहाँ पर -5b, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि आगे भी अपन काम लेने वाले हैं, इसको कर देते हैं। तो आंसर क्या आने वाला है अपना, ए आंसर आ जाएगा भाई, फर्स्ट वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा। और भी अपन इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। देखो क्वेश्चन आगे वाले में क्या करने वाले हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो भाई, मान लेते हैं अगला उदाहरण है जो अपना बी वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं इधर देखो, मध्य 30 डिग्री कोण हो तो फ्लक्स क्या होगा। आप सभी जानते हो, यहाँ पर वही फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे और सीधे सीधे हल कर लेंगे, सभी कर लेंगे आई थिंक। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, प्रत्येक चीज़ का मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में आप कमेंट में पूछिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखो, अब आगे वाले क्वेश्चनों में क्या करेगा, वो कोण बदलता रहेगा, 60 डिग्री हो जाए, 120 डिग्री हो जाए, तो आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे, आपको कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर लेना है। तो देखो एक चीज देखना आप लोग इसमें, जैसे अगर फ्लक्स का मान पॉजिटिव आता है, देन इस कुंडली के बारे में अपन ने बात कर रहे थे, तो इसमें देखो पानी लिया था वही अपन ने, तो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है फ्लक्स, ठीक है, प्रवेश कर रहा है। और अगर φb का मान नेगेटिव आ जाए, फ्लक्स का मान नेगेटिव आ जाए, तो इसमें प्रवेश नहीं कर रहा है बल्कि बाहर निकल रहा है। वही आप पानी को ध्यान में रखते हुए समझ सकते हो। पानी की जगह अपन को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लेनी है, उनसे समझ सकते हैं अपन, बिल्कुल ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है इसके बारे में, उनको लिख लेते हैं एक मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन है जो देखो, एक वर्ताकार कुंडली 5 × 10⁻³ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखी है। कुंडली का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो, ये दिया गया है अपन को, ठीक है। तो इसमें देखो बी की दिशा ये है और जो ए है उसके बारे में नहीं बताया है। जो क्षेत्रफल सदिश के बारे में अपन बात करेंगे, इस कुंडली के क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इसके बिल्कुल लंबवत होता है, और लंबवत के बारे में बात करें तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखो आप लोग, बी व ए के मध्य कितना डिग्री का एंगल होगा, निकालो। देखें भाई, आप सभी को पता है इसके और इसके मध्य 90 डिग्री होता है, और ये कितना है 60, तो ये कितना बचा अपना 30 डिग्री बचा। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है, तो चुंबकीय फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला अपना φb बराबर बी ए कॉस थीटा। थीटा का मान कितना आ गया भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर अपन कॉस 30 के बारे में वैल्यू रख देंगे, और इसमें देखो पूरी की पूरी वैल्यू एक साथ रख लेते हैं। φb बराबर बी का मान ये रहा 5 × 10⁻³ आगे वाली वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 4 मीटर स्क्वायर, अभी वह भी रख लेंगे पीछे की तरफ अपन, इंटू कॉस
30 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। cos 30 का मान रख लेते हैं अगली बार। 5b बराबर 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 4 इंटू cos 30 का मान कितना होता है, कौन किसको आता है? बहुत सारों को सोच रहे होंगे cos 30 का मान नहीं आता है, बायोलॉजी वालों के साथ ऐसा होता होगा, परंतु ये वैल्यू देखो बायोलॉजी वाले बहुत ही मतलब ऐसे सोचते हैं कि यार ये क्या आ गया, मतलब क्वेश्चन आंसर कैसे हल करूं, मेरे से तो होते ही नहीं है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बस बायोलॉजी वालों को ये वैल्यू याद करनी है। ये बहुत सारी वैल्यू आएगी, जैसे cos 0 का मान, cos 180 का मान, cos 30 का मान, cos 120 का मान, ऐसे कैसे साइन के भी मान याद कर लो आप लोग। तो सबके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आप एग्जामों में भी देखते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन पर वैल्यू रख करके सीधे सीधे करने होते हैं, और फिर जैसे अपन देखते हैं ना बाद में आकर के, अरे यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब ये वैल्यू भूल गया, मैं वैल्यू नहीं रख पाया। तो कम से कम ये वैल्यू आप लोग याद कर लो अच्छे से, बायोलॉजी वाले रट लो, ये मान लो आप लोग। मैथ वालों को तो खैर सभी को याद होती है, ठीक है। हाँ, कितनी वैल्यू होती है cos 30 की? √3/2, ठीक है। यहाँ पर रख सकते थे अपन वैसे cos 30 बराबर √3/2। हाँ, रखते हैं, हल करते हैं इसको। 5b बराबर, एक मिनट, इसको ये 2 हो जाएगा, 10 इंटू √3 इंटू 10 की पावर -3। √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? देखो ये √3 की वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए 1.732। ऐसे कैसे ही बहुत सारी जगह √2 की वैल्यू आएगी, वो वाली वैल्यू भी आप लोग याद कर लेना, वो भी काम में आती है बहुत सारी जगह, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं 5b बराबर 1.732। इसको अपन नीचे रख सकते हैं, नीचे ले लेते हैं, ठीक है। 5b बराबर इसको हटा लेते हैं अपन चाहे तो, 1732, ये 3, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हल करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है। और कुल मिलाकर के वैसे बहुत सारों को ऐसा लग रहा होगा इससे मतलब बहुत ये कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा ये कर दिया, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि अपन उसको हल करेंगे डायरेक्ट। तो अपनी जो वैल्यू आने वाली है 5b बराबर, वो कर लेना, वो बायोलॉजी वालों के लिए मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी बताने की। तो उसमें देखो 0.01732 और प्राप्त हो जाएगा अपन को। परंतु ध्यान रखें, बहुत सारे क्वेश्चनों में आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर लिख करके छोड़ देते हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने हल कर लिया कि मैंने कंप्लीट कर लिया, और फिर भी 2 नंबर आ जाएंगे मेरे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें आपने क्या किया, यूनिट भूल रहे हो आप लोग। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां चेक करनी पड़ती है अपन को कि क्या है। तो फ्लक्स का जो मात्रक है वह क्या है, आप सभी जानते हो, वेबर। अब कंप्लीट हुआ है, और थोड़ा सा इस प्रकार से डार्क कर दिया जाए ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पर चला जाए, और बिल्कुल भाई हाँ ठीक है, सही है, ठीक। हाँ, अपन ऐसे क्वेश्चनों के बारे में अपन और भी बात करेंगे। अपन कल इससे संबंधित और भी क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे, और क्वेश्चन में लेकर के आता हूँ कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।